गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 होगा। पहले हम लोग घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख चुके हैं, अब आकलन विधि से भी सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे और लास्ट में इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट हो तो वो एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे आपको बेसिक से बताया जाएगा कैसे घनमूल निकाला जाता है। सारी चीज़ निकाल के आपको बताएंगे ताकि जो भी एकदम कम लेवल जिसको नहीं मैथ समझ में आता है वो भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर झारखंड बोर्ड का किताब आपके पास है, देख सकते हो, तो आप देख के मिला लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 संख्या, ठीक है, 2:3:4 अनुपात में है, ठीक है। यदि तीनों संख्या के घनों का योग 99,000 हो तो संख्या निकालिए। कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्या 2:3:4 अनुपात में यदि तीनों संख्या के घनों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं माना अनुपात बराबर x। यहाँ पे सबसे पहले आप हल लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले माना अनुपात x मान ली। तो क्या क्या बोला गया है, 3x, क्या क्या दिया है, 2 3 4, तो एक हो गया 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, इनके घनों का योग कितना है, 99,000 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला, इसका घनों का योग यानी 2x³ प्लस 3x³ प्लस 4 है ना, 2 3 4 4x³। इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं, दो इसका क्या बोला, जो अनुपात है उसको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद उसका घनमूल कितना आता है, दिया गया है कि जोड़ने घन का योगफल कितना है, 99,000, ये दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग लिख दिए। योग में बोला तो योग का मतलब आप जानते होंगे जोड़, तो सबको देखो जोड़ में लिख दिए। इनका घन, इसका घन, इसका घन, तीनों का घन का योग इतना है, तो इसका घन निकालते हैं। 2 गुना 2, 2 पर पावर 3, 2 का घन कितना होता है 8, आपको याद होगा। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, लिख सकते हैं 8 x पर पावर 3, क्योंकि x गुना x जब भी होगा तो क्या होगा, x पर पावर 3, x गुना x स्क्वायर, x गुना x। ये नहीं कि गुना करके आप 3x लिख दो, ये नहीं होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब इसके बीच में गुना जोड़ रहता, तो ये क्या होता है 3x। जब गुना होगा तो इसके ऊपर पावर जुटता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का घन कितना होता है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी 27 x पर पावर 3, ठीक है। 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ लिख सकते हैं 64 x पर पावर 3 बराबर इतना 1000। कोई दिक्कत, इसको तो आप नोट नहीं करना है, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 8 और 27 कितना हुआ, देखो 64 और 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है 72 होगा। 72 और 27 99 होगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 99 होगा। और यहाँ x पर पावर 3 है तो x पर पावर 3 ही होगा, 99,000। कोई दिक्कत, x पर पावर 3 बराबर क्या होगा 99,000 बटे 99 गुना में है, गुना में को अगर उस पार करते तो क्या होता है, भाग पे भाग होता है तो भाग कर देंगे। 99 का 99 कटेगा एक बार में, और बचा कितना 3 0, तो 3 0 बिठा दूँ, ये हो गया x³ बराबर 1000। कोई दिक्कत, अब यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ पे क्या बिठा देंगे 3, 1000 होगा। अब इसका हमें घनमूल निकाल देना है। घनमूल निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड पता है। तो चलो, जो पहली बार देख रहे हो, जिसको नहीं आता है तो वो ऐसे कर लेना है। 1000 ये मुख्य रूप से 10 से कटता है, तो 10 से हम लोग कटा देंगे। 1 0 कट जाएगा 10 से, तो क्या बचेगा 100 बचेगा कि नहीं। फिर इसको 10 से कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया
3 का कपल आना चाहिए 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते। घनमूल में आपको पता है कि अगर 3 को जोड़ा लग जाए, 3 का समूह बने तो उससे एक बाहर निकाल लेना है। तो x बराबर क्या होगा 10। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या आया 10 आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अनुपात जो लिए थे उसको लिख देते हैं। 2x बराबर क्या होगा 2 गुना 10 होगा कि नहीं। x का वैल्यू कितना है 10, 10 बिठा दिए, 2 का 2 बिठा दिए, 10 दूना 20। तो एक संख्या क्या होगा 20। अब यहाँ 3x है, यानी 3 गुना 10, 10 दिया 30, तो ये हो गया 30। अब 4 गुना x, 4 गुना 10, तो 10 चौक 40। तो यही संख्या बनेगा, क्या बनेगा यही संख्या 20 30 40। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अगर 4-3 समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसका जवाब आपको टेलीग्राम पे जरूर देंगे। जैसे आप यहाँ पे मान लो फंस गए, ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे कमेंट में कि यहाँ से हमें बता दो, तो इतना छोटा हम कहाँ पे बताएंगे, तो आपको टेलीग्राम में एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम में आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हो। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका नाम क्या है, टेलीग्राम का नाम है, याद रखना, एजुकेशन विद MKC। इसमें आप ज्वाइन करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तब तक अब एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे, नहीं ले रखे हो तो कोई बात नहीं, पीछे जाके लिख सकते हो या रोक के भी आप लिख सकते हो, या साथ साथ भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप ध्यान से किताब JCRT आप मिलाते रहना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 69,120 को गुणा करने, जिससे 69,120 को गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल याद करें। कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया हुआ है 69,120, 69,120। इसी का हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है जिससे इसको गुणा करने बाद पूर्ण घन बन जाए और उसका घनमूल ज्ञात करना है। इतना ही क्वेश्चन में है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि पता चले ये पूर्ण घन है कि नहीं। अगर है तो कितना कम होगा, तो यहाँ से 69 को हम लोग गुणा कर देते हैं, तो सॉरी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे आपको हल लिख देना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे। यही है। अब लास्ट में 0 है, या तो आप 10 से कटा सकते हो या तो 2 से कटाओगे, तो 2 से कटाते 3 दूना 6, या 9 है, 4 दूना 8 कटाएंगे, बचेगा 1, 11 हो गया, तो 5 दूना 10, हाथ में बचेगा 1, 6 दूना 12। यहाँ पे हो गया 6 दूना 12 कट गया, 0 का 0 ही होगा कि नहीं, देख लो एक बार आप ऐसे गुना कर लेना। 0 गुना 2 0, 6 दूना 12 तो 5 दूना 10 और 1 11, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है, फिर 2 से कटाएंगे। 17 दूना 34, आपको पता होगा। 28 दूना 56, ऐसे नहीं कटाओगे तो 2 दूना 4 कटा लेना, हाथ में बचेगा 1, इस 1 को दे देना, 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, इस 0 को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। फिर 0 है, फिर 2 से कटाएंगे, कट जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो 8 दूना 16, हाथ में बचेगा 1, इसके साथ दे देंगे 6 दूना 12, ये 4 दूना 8, यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से कटाओ, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये 0। फिर 2 से कटाओ, तब तक कटाना है कि जब तक अंतिम संख्या एक अभाज्य संख्या ना आ जाए, ठीक है, या विषम संख्या ना, अभाज्य संख्या ना आ जाए। तो कटाओ 2, या 32, 16 बार में 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 1 कटेगा। फिर यहाँ जैसे 2 संख्या को कटाते हैं तो एक 0 बिठाना पड़ता है, आपको याद होगा, भाग में आपको बताया होंगे कभी कि ऐसे, जैसे मान लो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा इसलिए बता रहे हैं। ये कटेगा, यहाँ से जैसे हम लोग 2 संख्या उतारते हैं तो एक 0 बिठाते, इसीलिए यहाँ पे एक 0 बिठाया, ठीक है। अब कटाओ, 8 दूना 16, 0 है तो 0 बिठा दो। 2 से कटाओ, 5 दूना 10, अब यहाँ पे 2 से 4 है तो 4 दूना 8, 0। अब यहाँ पे बोलोगे कि 2 संख्या उतारे हो, नहीं उतारे हैं, ठीक है। 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 1 दे दो इसके में, 14 हो गया, 7 दूना 14, 0, 270। एकदम धीरे आराम से कटाना है, कोई भी गलती ना हो। एक बार में 2 1 2 70 है, 35 दूना 70, कोई दिक्कत। अब 5 से इसको कटा दे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, बचा कितना
3 35 7 5 35। अब यहाँ कटा दो 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से घटाएंगे 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे जोड़ा हमें लगाना है, इसको मिटा दें। अब देखो हमारे पास क्या आया 69 का पूर्ण घन। अगर अभाज्य घन लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है तो लिख देते हैं 2 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत? 5 एक बार में है। अब फिर 3 कितना बार में है? 3 बार, कोई दिक्कत? अब 3 3 का जोड़ा लगाओ, घनमूल है 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा लग गया, बचा 5। 5 को 3 का जोड़ा लगा नहीं लगा, तो हम लोग 5 को जोड़ा लगाने के लिए 2 बार 5 आना चाहिए, यानी 5 × 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, जिससे हमें गुना करने बोला है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखना है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 25। क्या होगा? 25। तो इसको हम लोग 25 से गुना करेंगे, तो घनमूल संख्या क्या होगा? घनमूल बराबर क्या होगा? 69 1 2 गुना 25। अब इसको 25 से गुना कर देना है, सिंपल। 0 से गुना, पहले 2 0 से गुना करेंगे, 0 25 दूना 50, 50 के 0 हाथ में कितना बचेगा? 5। फिर 25 का 25, 25 और 5 30, हाथ में बचेगा 3। यहाँ 25 नमा कितना होगा बताओ? 9 45 दूना 18 4 22, यानी कितना होगा? 225 होगा। होगा कि नहीं? 9 से अगर गुना करें, 25 गुना 9 करते हैं, 9 5 45 के 5, 9 दूना 18 4 22, 225 आएगा। 225 का हम लोग 5 लिखेंगे, हाथ में कितना बचा? 22। अब 25 गुना 6, 25 गुना 6 150 होगा, 150 में 122 जोड़ दो, क्या होगा? यही होगा 172, ये आएगा। और इसका घन कितना आएगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं 72500। इसका घन क्या आएगा? तो इस ग्रुप से हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे, इस ग्रुप से 2 को बाहर निकालेंगे, इस ग्रुप से 2 को, यहाँ 3 जोड़ा में तो 3 लगाएंगे, फिर एक 5 है तो 5, और यहाँ पे 3 है तो 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 दिया 120। तो इसका आंसर क्या होगा? 120। कोई दिक्कत? 120 आएगा, ठीक है। 120 गुना, हाँ बराबर है 144। यहाँ पे देखो, अगर आप गुना इसका 3 बार गुना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? 8। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है गुना करने में, तो देखो यहाँ पे कम से कम 8 आना चाहिए। 25 0 0 हो गया। यहाँ पे देखो 25 दूना 50 के 0 हो गया, 25 का 25 और 5 30 के 0 हो गया, 25 नमा कितना आया था? 125 और 3 था हाथ में, तो 128 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 128, तब जाके इसका वर्क होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर। तो इसको आप नोट करो। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो इसको मिटाएं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ लिख देते हैं पहले से हल, ठीक है, क्योंकि हल ही होगा। जैसे आरटी बुक आप मिला लो। 5 नंबर क्या बोलता है? 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि संख्या पूर्ण घन बन जाए? उस पूर्ण घन का घनमूल निकालें, ठीक है। उस पूर्ण घन का घनमूल, सेम यही प्रोसेस करेंगे। जो संख्या नहीं आएगा उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। क्या है? तो 26,244 यहाँ पे है वही 26 क्या है? तो देखो 26,244 इसी का हमें निकालना है। तो सिंपल हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 2 4 4 244, तो सिंपल 2 से कटेगा तो कटाओ। 13 दूना 26, 2 1 2, 22 दूना 44। अब थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। 6 दूना 12, यहाँ बचेगा 1, 5 दूना 10, 6 दूना 12 1, कोई दिक्कत यही आएगा।
2 का 2, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 6 दूना 12, 13। अब देखो 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 का 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, अब बचेगा 2, 26 हो जाएगा, 8 तिया 24, 7 तिया 21। अब 3 से कटा दो, 21 है तो 7 तिया 21 कटेगा, 3 दूना 6 होगा, बचेगा कितना 2, तो इसमें जोड़ देंगे 27, 729। आपको पता है 729 9 का घन होता है कि नहीं। अगर 9 से भी कर सकते हैं हम लोग, 9 से इसको कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 से ही कटाएंगे। 24 तिया 72 और 3 तिया 9, फिर 3 से कटाएंगे 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे 27 तिया 81, फिर 3 से कटाएंगे तो 9 तिया 27, फिर यहाँ 3 से कटा दो 3। यहाँ से देखो अब क्या करना है, अब जो संख्या दिया हुआ है उसी को हम लोग सजा के लिखेंगे, ठीक है। तो सजा देते हैं, पहले 2 यहाँ 2 बार आया है तो यहाँ हाथ रख के लिख देते हैं 2 बार, फिर 3 कितना बार आया, पहला 3, ठीक है, दोबारा 3, 3 बार कसम हुआ है, फिर 2 बार 3 आया है। आपको बता दिए हैं कि पहले 3 का हमें जोड़ा लगाना होता है, तो चलो ये 3 का कपल बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये बाकी रह गया। जो बाकी रहा वही सबसे छोटी संख्या होता है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वही होगा, तो इसको गुना कर सकते हो आप। क्या है, तो यहाँ 2 गुना 2, 2 गुना 2, और फिर इधर 3 गुना 3, ये होगा 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा 36। अब इसी को हम लोग भाग दे देंगे ताकि ये पूर्ण घनमूल आ जाए। तो घनमूल निकालने के लिए निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें, तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना होगा, पूर्ण घन, पूर्ण घन, ठीक है। पूर्ण घन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कितना दिया है 26 2 4 4, 26 2 4 4, इसको हम लोग 36 से भाग दे देंगे। अब देखो 36 से भाग देने का सबसे आसान तरीका है कि शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे 4 4 8, 8 2 10, 10 6 16 2 18, यानी ये भी 9 से विभाजित, ये भी 9 से विभाजित, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, बचेगा 6, 9 दूना 18 कटेगा, बचेगा 8, 8 और 2 82 होगा कि नहीं। 9 9 81 कटा देते हैं, 9 9 81, कोई दिक्कत, हाथ में बचेगा 9 9 81 कटाएंगे, बचेगा 1, 14 हो जाएगा, 9 1 9, बचेगा 6, 9 6 54। अब यहाँ से 4 से कटा देते हैं जो कि आसानी होगा, 7 चौक 28, हाथ में कितना बचा 1, 11 हो गया, तो 4 दूना 8, बचेगा 3, 9 36, 729। पूर्ण घन क्या आया, पूर्ण घन आया 729, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 3 से लिख देते हैं 729 बराबर, ये किसका घन होता है 9 का, क्योंकि यहाँ देखो 2 का जोड़ा है, 3 गुना 3 है, तो 3 3 9, तो ये फाइनल आंसर इसका क्या आएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन बचा है 6, तो उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक बार चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या, 796 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए, के जोड़ी जाए, प्राप्त पूर्ण घन के घनमूल निकालिए, ठीक है। इसमें क्या बोला जाए, क्या है कि क्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए और सबसे छोटी संख्या में घटाई जाए, क्या घटाया जाए और क्या जोड़े जाए, यही बोला गया। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि 796 है, 796 हमें पता है कि ये जो है 796 ये 9 के घन से छोटा है, ठीक है, 9 के घन से बड़ा है और 10 के घन से छोटा है, हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ, 796 जो है वो 9 के घन से बड़ा है और 10 का घन से छोटा है, यानी कि बड़ा में यहाँ पे क्या 9 का घन कितना होता है 729, यही होगा। और इसका 729 जो है 796 से बड़ा होगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 1000 होगा, कोई दिक्कत। अब देखो सबसे बड़ी घटाने में पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे छोटी संख्या जो जोड़ी जाए, जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या, क्या संख्या जोड़ी जाए जो वो पूर्ण घन बन जाए, तो 1000 में इसको 796 को घटा देते हैं, जो संख्या आएगा वही संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे घटा देते हैं, तो क्या बनेगा 4 होगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4 हो गया।
अब देखो 1000 में 96, 796 घटा दो तो ये 4 बचेगा। और यहाँ पे देखो यहाँ बचा 9, यहाँ से बचा दे दो, इसमें भी बचेगा 9, ये भी बचेगा 9, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, या 9 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 204 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 204। घटाने वाली संख्या क्या होगा 204, क्या होगा 204। तो उसका पूर्ण घन बनाइए। क्या जोड़ेंगे इसमें 200, 100, 204। तो ये लिख देते हैं 796 प्लस 204 बराबर 1000। और 1000 का घन क्या होगा, 1000 का घनमूल क्या होगा बताओ 10 होगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा 10। क्या होगा 10। अब दूसरा में बोला गया छोटी संख्या, ठीक है। दूसरा में क्या बोले छोटी संख्या, छोटी संख्या घटाने वाली, संख्या घटाने वाली, घटाने वाली, ठीक है। घटाने वाले में सिंपल क्या करेंगे 796 में 729 को घटा दो, जो संख्या आएगा वही संख्या इसमें घटा देंगे, ठीक है। 729 में 796 को घटाओ तो कितना आएगा देखो, यहाँ पे 16, 16 में 9 घटाएंगे तो 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, 67। कौन सी संख्या घटाए 67, ठीक है। इसमें अगर 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा 729। तो यहाँ पे लिखेंगे 796 पूर्ण घन, पूर्ण घन मूल, ठीक है। क्या होगा 796 माइनस 67 बराबर 729। घटाने के बाद यही आएगा, आएगा कि नहीं 729। और हमें पता है कि 729 जो है वो किसका घन है 9 का। तो इसका आंसर क्या होगा 9। तो इस विधि से आप एक बना सकते हो। दूसरा विधि आपको पता ही होगा अभाज्य गुणनखंड, तो उससे भी बना सकते हो। इससे क्या हो बहुत आसानी से शॉर्ट में तुरंत बन जाएगा। तो बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना ताकि हर एक डाउट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बस इतना ही। सिंपल क्या होगा कि 6 होगा, देखो 796 तो 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ठीक है, यहाँ पे देखो घटाने के बाद 769 नहीं 729 होगा, क्योंकि 729 यहाँ पे लिखे थे तो यहाँ पे भी 729 ही होगा, ठीक है।